कि एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूमूं। अरे नरेश मीणा तो हाड़ौती के किसानों को आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है। हाड़ौती की किसान जातियों को राजनीतिक तौर पर आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है। नरेश मीणा की सोच बड़ी है। नरेश मीणा की सोच वैसी है जैसे कैप्टन छुट्टनलाल ने 1956 में राजस्थान के मीणाओं को आरक्षण दिला दिया। आज भी मध्य प्रदेश में मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है। राजस्थान के मीणाओं को अगर एसटी का आरक्षण है तो कैप्टन छुट्टनलाल का कि कैप्टन छुट्टनलाल की वजह से आरक्षण है। मैं नरेश मीणा चाहता हूं कि जिस तरह से हाड़ौती में उन 4 जिलों में 4 धन्ना सेठों ने, 4 व्यापारियों ने, 4 पूंजीपतियों ने सफेद कपड़े पहनकर जो राजनीति को व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उस ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल से उन 4 जिलों की राजनीति को आजाद कराने नरेश मीणा नंगे पैर निकला है। नरेश मीणा सोच रहा है मैं जो समर्पण कर रहा हूँ, कीमत चुका रहा हूँ, मैं जो नंगे पैर घूम रहा हूँ, मेरी हाड़ौती की किसान जातियां एक दिन तो नंगे पैर देखकर कम से कम एक दिन तो उनको तरस आएगा कि नरेश मीणा किसानों को जगा रहा है। नरेश मीणा इन धन्ना सेठों से हमें आजाद दिलाने निकला है। इसलिए नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। ये तो कोई पता नहीं भगवान कब तक इस नरेश मीणा को नंगा पैर रखेगा। इसलिए नरेश मीणा छोटी सोच नहीं रखता। आप आशीर्वाद रखना, आप सहयोग करना। मैंने कहा जिस तरह से नेता राजनीति में पैसा कमाने का जिन्होंने धंधा बना लिया, एक वो नेता जिन्होंने राजनीति को धंधा पैसा कमाने का बना लिया, और दूसरी तरफ कैलाश भामाशा है जिसने एक राजनीति में होने के बावजूद भी एक जन सेवा का मार्ग अपना कर एक स्थल आपके सामने खड़ा किया है। और जिन्होंने कहा कि मैं अनाथों के कोई भी बच्चा होगा उसको मैं नर्सरी से लेकर मैं 12वीं तक उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। हम तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहते हैं, हम तो आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि कोई इस व्यक्ति इस इलाके का कभी मिले, कोई व्यक्ति आपकी राजनीति चमके कि नहीं चमके, एमएलए बने कि नहीं बने, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस एरिया का अगर 5 साल बाद 10 साल बाद नरेश मीणा से मिले तो वो ये कहे कि जिस स्कूल में तुम उद्घाटन करने आए थे, जिस कैलाश भामाशा ने स्कूल बनाया था, वो आज जन सेवा का मार्ग बन गया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का मार्ग बन गया। आज भी हमारे इलाकों में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरिट में आते हैं, 12th में मेरिट में आते हैं, वो होनहार होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। इसलिए भामाशा साहब आपसे निवेदन करेंगे कि जिस दिन आपको ये लग जाए कि ये गरीब बच्चा लेकिन इसमें पढ़ने की ललक है, ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, इसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ये पढ़ लिखे, तो उसको भी आप निःशुल्क मदद करना, उसको भी आप आगे बढ़ाना। इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो नहीं सकता। और आदरणीय जगन जी मेडिया साहब कह रहे थे, उन्होंने गाने के माध्यम से 2 लाइन गाई थी कि 2028 में नरेश एमएलए बनेगा और कांग्रेस झाला दे के बुलाएगी। नरेश मीणा 2028 में एमएलए बनेगा, कांग्रेस पार्टी झाला दे के बुलाएगी। आदरणीय जगन जी और आदरणीय पंच पटेल और मेरे युवा साथियों, अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं बची, मुझे किसी से आशा नहीं बची। मुझे तो आशा और उम्मीद है जो सामने पंच पटेल बैठे, मेरे युवा साथी माता बहने बैठी है, इनके आशीर्वाद की आशा बची है, इनके आशीर्वाद की उम्मीद बची है। किसी के दरवाजे पे झोली फैलाकर नरेश मीणा नहीं जाएगा। अगर नरेश मीणा किसी के दरवाजे पे जाएगा तो इस जनता जनार्दन के दरवाजे पे जाएगा। इनके आशीर्वाद से राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अब किसी को राजनीति में भगवान नहीं बनाऊंगा, किसी का झंडा नहीं उठाऊंगा। अब तो झंडा तो जनता का उठाऊंगा, जिस जनता की दम पर 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। लेकिन राजनीति में सारे गणित जानने लग गया, समझने लग गया, 3 चुनाव का अनुभव हो गया। तुम्हारा बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में जब आया तो खुद तो चुनाव नहीं बिना, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तो नहीं बना, लेकिन तुम्हारे बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान का था, उसमें कई निर्दलीय अध्यक्ष बनाए। प्रभा चौधरी, अंकित धायल, मनीष यादव, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको तुम्हारे बेटे ने अध्यक्ष बनाकर दिखा दिया। अब नरेश मीणा, आदरणीय जगन जी, ये आपका बेटा वो ताकतवर होता जा रहा है, और आपका अगर आशीर्वाद रहा तो 2028 में नरेश मीणा तो एमएलए बनेगा कि नहीं बनेगा, पर नरेश मीणा का ख्वाब है
कि नरेश मीणा जब विधानसभा में घुसे तो 5-10 लोगों को और भी लेकर नरेश मीणा उस विधानसभा में घुसे। उस मार्ग को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें आप सब लोग आशीर्वाद देना, सहयोग करना। आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ये बाबा भर्तृ की तपोभूमि है, ये बाबा भर्तृ की तपोभूमि है, जिसने सब राजपाट छोड़कर तप करने निकल गए थे। ये माता नारायणी की धरती है, इस मां नारायणी देवी का और